सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, राम राम। भाइयों, मेरा नाम खालिद अली है और मैं दिल्ली भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे में मंत्री के पद पर कार्यरत हूँ। और मैं दिल्ली की सरकार जो है वो जो स्कीमें लॉन्च करती है उसके बारे में मैं दिल्ली वासियों को, देशवासियों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ और बताता भी रहता हूँ। आज जो स्कीम के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो स्कीम है जो अभी दिल्ली की गवर्नमेंट हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में उसको लॉन्च करने वाली है। और उस योजना का जो नाम है वो है वृद्ध अवस्था पेंशन योजना, यानी कि ओल्ड एज पेंशन दिल्ली की स्कीम है। ये स्कीम 17 सितंबर से लागू हो जाएगी। यह जो स्कीम जो स्टार्ट होगी वो 17 सितंबर जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं उनके सेवा पखवाड़े के प्रोग्राम से आयोजित की जाएगी। और मैं इसकी जो जानकारी है सभी भाइयों को देना चाहता हूँ। ये स्कीम 50,000 जो नए लाभार्थियों को इस स्कीम का लाभ मिलेगा। अभी धीरे धीरे ये स्कीम और बढ़ेगी और लोगों को इसमें जोड़ेगी। अब इस स्कीम का जो मेन मोटिव ये है कि गरीब लोगों को, वरिष्ठ जो वरिष्ठ जो नागरिक हैं दिल्ली के, वो उनको आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत हो, उनका सम्मान से वो अपना जीवन यापन कर सकें। इसी को लेकर दिल्ली गवर्नमेंट, रेखा सरकार इस स्कीम को लॉन्च करने वाली है 17 तारीख को। इसमें जो ज़रूरी जो कागज़ हैं, जो पेपर हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये कैसे कैसे लागू होगी, किस किस चीज़ की इसमें ज़रूरत होगी और क्या क्या आपके पास दस्तावेज होने चाहिए, उसकी मैं पूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से अभी आपको देने वाला हूँ। भाइयों, ये इस स्कीम का जो नाम है वह है दिल्ली वृद्ध अवस्था पेंशन, ओल्ड एज पेंशन दिल्ली। यह पेंशन जो है, जो दी जाने वाली पेंशन, ये बुजुर्गों के सम्मान के लिए, उनके जीवन यापन के लिए बनाई जा रही है। और ये स्कीम 60 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए ये स्कीम हर महीने उनको आर्थिक मदद इसके द्वारा की जाएगी। यह योजना जो पहले बुजुर्गों को, गरीब लोगों को जो 2,000 रुपये मिलते थे, अब उनको 2,500 मिलेंगे। और जो SC ST या अल्पसंख्यक होंगे उनको अलग से 500 रुपये और अलग से मिलेंगे। यानी कि 2,500 वालों को 3,000 और 3,000 वालों को 3,500 रुपये। ये स्कीम ऐसी होगी, ऐसी मिलेगी, क्योंकि इसमें SC ST वालों को 500 रुपये ज़्यादा दिए जाएंगे और जो अल्पसंख्यक होंगे उनको भी ये 500 रुपये ज़्यादा दिए जाएंगे, जो इनके बुढ़ापे में इनकी परेशानियों को, ये जो पेंशन है उनके जीवन को सुख में, दुख को दूर कर दे, सुख में लाए, खुशी लाए। इसी को ध्यान में रखते हुए इसको इस स्कीम को रेखा सरकार ने लागू किया है। ये जो दिल्ली में ये वृद्धावस्था पेंशन कितनी मिलती है और अब कितनी मिलेगी, पहले जो मिलती थी और जो अब मिलेगी। पहले जो 60 साल से 69 साल के जो बुजुर्ग होते थे उनको 2,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब वो 2,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब वो 2,500 मिलेंगे। अगर उसमें SC ST या अल्पसंख्यक का कोई आदमी है या कोई व्यक्ति है, उसको अलग से 500 मिलेंगे, यानी कि उसको 3,000 मिलेंगे। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको एक और बार बता रहा हूँ। जो 70 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, जो 70 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, उनको पहले 2,500 रुपये मिलते थे, अब 3,000 मिलेंगे। और कोई SC ST अल्पसंख्यक में हुआ तो उसको 500 रुपये एक्स्ट्रा, यानी कि उसको 3,500 रुपये मिलेंगे। दिल्ली में ये जो स्कीम है, वृद्ध अवस्था स्कीम जो है, ये कौन कौन आवेदक आवेदन कर सकता है, कौन कौन इसके पात्र होंगे, उसकी मैं पूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूँ। इसमें दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिए 60 साल या उससे ज़्यादा का होना जरूरी है। आवेदक कम से कम 5 साल से दिल्ली का निवासी होना चाहिए। परिवार की जो सालाना आय है वो
1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आवेदक किसी भी सरकारी या स्थायी निकाय से अन्य कोई पेंशन नहीं लेता हो। दिल्ली के पते पर आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। और जो आप आवेदक का जो बैंक का जो अकाउंट है वो दिल्ली की भी किसी बैंक में किसी भी ब्रांच में हो, उससे कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसमें ना अपना आधार कार्ड, उसका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। इसमें जो ये दिल्ली में वृद्धावस्था जो पेंशन पाने वाले लोगों के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए, उसमें नंबर 1 है आधार कार्ड। नंबर 2 है आयु प्रमाण पत्र, जिसके अंदर जो जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट और ड्राइविंग लाइसेंस। तीसरे नंबर पे है निवास प्रमाण पत्र। चौथे नंबर पे है बैंक अकाउंट की जानकारी। पांचवें नंबर पे है जाति प्रमाण पत्र SC ST आवेदकों के लिए। नंबर 6 धार्मिक प्रमाण पत्र अगर आवेदक अल्पसंख्यक हो तो। सातवां है पासपोर्ट साइज का फोटो। आठवां है सेल्फ डिक्लेरेशन इनकम सर्टिफिकेट। नौवां है इनकम सर्टिफिकेट सेल्फ डायरेक्शन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करें। इन जो दस्तावेज में से कोई एक हो, प्रमाण पत्र में से और जन्म प्रमाण पत्र में से, उम्र प्रमाण पत्र में से और आवास प्रमाण पत्र में से मैं कुछ आपको बता रहा हूँ जो दस्तावेज है, उनमें से एक होना जरूरी है। पहले मैं उम्र के बता देता हूँ। उम्र में एक दस्तावेज होना जरूरी है इनमें से एमसीडी या एमसीडी या जन्म मृत्यु रजिस्टर द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र। स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट, ये ये जो आ रहा है ये उम्र के सर्टिफिकेट में आ रहा है। 10वीं की मार्कशीट, अस्पताल अस्पताल में जन्म के समय जारी की गई डिस डिस्चार्ज स्लिप और ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, टीकाकरण का कार्ड, मेडिकल इमरजेंसी द्वारा जारी जारी आयु प्रमाण पत्र। ये तो है उम्र के लिए। और आवास के लिए है आवास के लिए है। आवास में एक प्रमाण पत्र होना जरूरी है। उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ एक इनमें से कौन सा जरूरी होना चाहिए, कौन सा जरूरी है। आवास प्रमाण पत्र में भी एक ही डॉक्यूमेंट जरूरी है, उसकी मैं सूची आपको बता रहा हूँ, उनमें से एक होना जरूरी है। जैसे कि राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एमसीडी का जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल आईडी, बीमा पॉलिसी के कागज, किसी पारिवारिक सदस्य का टीकाकरण कार्ड, बिजली पानी टेलीफोन गैस कनेक्शन बिल, पासबुक, बैंक की पासबुक, दिल्ली में इलाज के मेडिकल रिकॉर्ड, दिल्ली में जारी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दिल्ली में जारी प्रमाण पत्र, सार्वजनिक निजी क्षेत्रीय कंपनी का आईडी कार्ड, प्रॉपर्टी के कागज, कोई अन्य दस्तावेज जो 5 साल से रहने का प्रमाण देता हो। ये जरूरी है, ये कागज जरूरी है इनमें। अच्छा, अगर किसी के पास आवास का प्रमाण पत्र ना हो, वो उसे क्या करना होगा, आवास प्रमाण पत्र के लिए दस्तावेज में से कोई भी नहीं हो तो उसे नीचे दी गई लिस्ट में से 2 गवाह पेश करने होंगे। इन गवाहों के पहचान पत्र और निवास पत्र भी जमा कराने होंगे। अगर अधिकारी को किसी तरह का संदेह होता हो तो किसी समाज कल्याणकारी अधिकारी इन गवाहों की जांच कर सकते हैं। नंबर 1 आपके क्षेत्र के सांसद या विधायक। नंबर 2 RWA के अध्यक्ष या महासचिव। नंबर 3 आवेदक के 2 पड़ोसी। नंबर 4 रजिस्टर्ड महिला स्वयं स्वयं सहायता समूह SHG या महिला मंडल के अध्यक्ष,
महासचिव। नंबर 5, क्षेत्र की ICDS पर्यवेक्षक या आशा कार्यकर्ता। नंबर 6, केंद्र या दिल्ली सरकार के राज्य प्रतिनिधि अधिकारी। इनका कोई भी डॉक्यूमेंट्स, इनका प्रमाण पत्र लगा सकते हैं आप। और ये जो पेंशन है, ये कैसे बनवाएं आप या कैसे इसकी पंजीकरण करें, उसके लिए दिल्ली के वृद्धा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। इसके बाद पेंशन के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। उस ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। दिल्ली ओल्ड एज पेंशन ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसकी मैं वेबसाइट का भी नाम बता रहा हूँ आपको, और इसकी हेल्पलाइन भी बता रहा हूँ। इसकी जो हेल्पलाइन नंबर है 1800118595 पे आप संपर्क कर सकते हैं। दोबारा सुन लीजिए, दोबारा बता रहा हूँ। हेल्पलाइन नंबर 1800118595 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और इनकी जो वेबसाइट है वो है district.delhi.government.nic.in। इस वेबसाइट पर आप जा सकते हो। आसपास के समाज कल्याण विभाग के जिला ऑफिस भी आप जाकर उसको अप्लाई कर सकते हैं। हमारे बुजुर्ग जो हमसे कई बार शिकायत करते हैं कि हमारी जो पेंशन है वो बहुत देरी से आती है, उसके कारण भी मैं आपको बताता हूँ। उसका कारण ये होता है कि आधार कार्ड का बैंक में लिंक ना होना, वेरिफिकेशन के दौरान आवेदक बताए गए पते पर नहीं मिला, घर का पता बदलने की सूचना जिला ऑफिस को नहीं देना, बैंक खाता भी बंद करा देते हैं, गलत दस्तावेजों के जरिए फर्जीवाड़े पर पेंशन लेने की कोशिश, इसी गलती की वजह से पेंशन आने में देरी होती है। सभी भाइयों को मेरी ये सूचना अच्छी लगी होगी। मेरा जो चैनल है खालिद तंवर के नाम से, ये आपको मेरी सूचना जो मैंने आपको साझा की है वो आपको अच्छी लगी होगी। और ये ऐसी ही मैं सूचनाएं देता रहता हूँ। तो अगर आपको मेरी सूचना अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल खालिद तंवर के नाम से मेरा चैनल है। जय सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।